दोस्तों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक रोमांटिक भीगी भीगी सुबह है, रिमझिम बारिश हो रही है, 9 डिग्री की मीठी खुनकी। दिसंबर का नॉस्टैल्जिक महीना किसी को रुलाता है, किसी को गालिब को याद दिलाता है कि बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। मौसम की मुनासबत से आज हम फिल्मी गजलों को याद करेंगे। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात टोरंटो की एक उभरती हुई गुलकारा से करवाएंगे। हिंदी जिनकी मादरी जबान नहीं है मगर बड़ी तेजी से हिंदी सीख रही हैं और बहुत डूब कर गाती हैं। खुश जमाल, खुश लिबास, खुशगुलू मिस सूर्या नायक का ताल्लुक मैंगलोर कर्नाटका से है। एक संजीदा क्लिनिकल लैब साइंटिस्ट हैं और मुख्तलिफ जबानों में गाने गाती हैं जब लैब में नहीं होती, और जब लैब में कोई नहीं होता तो वहां से गाना शुरू कर देती हैं। आइए मिस सूर्या का इस्तकबाल फिराक के खूबसूरत शेर से किया जाए कि शाम भी थी धुआं धुआं, दिल भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गईं। वेलकम टू 131st एपिसोड ऑफ आवारगी विद दानिश। मिस सूर्या नायक साहिबा, आदाब, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ दानिश सर, एंड सब लोगों को मेरा हेलो और गुड जी, मॉर्निंग टोरंटो वालों को और गुड इवनिंग बाकी सब इंडिया वालों को। हिंदुस्तान। शायद हाँ, हाँ, इंडिया जी में शाम है। जी जी जी। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, आइए सबसे पहले हम आपके कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटोज शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये भी हो जाए कि ये जनाब हमने खुश आमदीद, वेलकम। यहां से बताइए साहब, ये बच्चा कौन है? ये मैं ही हूँ। मुझे पता नहीं हाउ ओल्ड आई वाज, ओ बट हाँ, तो वेरी क्यूट चाइल्ड। ओ हो, ये ये मेरी पूरी फैमिली है। पूरी फैमिली है, बहुत बड़ी। माशाल्लाह, अच्छी फैमिली, लॉट ऑफ किड्स एंड लॉट ऑफ पीपल। हम्म। ये बीच में आपके हाँ, फादर हैं, मदर माय हैं? मॉम एंड डैड, हाँ, और वाह, मेरे 2 भाई, 1 बहन, हम 4 हैं। ओके और भाभियाँ और माय ब्रदर इन लॉ, ओके। माय हस्बैंड, किड्स, बाकी सब बच्चे हैं। मेरे ओहो, ब्रदर्स के बच्चे हैं और बहुत अच्छे, बहुत मेरी अच्छे, बहन के बच्चे। तो वंडरफुल। आज तक का पूरा फैमिली। आज की फैमिली है पूरी, नहीं, योर पेरेंट्स हाँ, एंड यू आर लकी के अभी सब पेरेंट्स भी हैं। आई एम नॉट सो लकी क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं है। सब इंडिया में है एक्सेप्ट कि मेरी छोटी बहन कैलिफोर्निया में है। बाकी मेरे ब्रदर्स और मेरी मम्मी अभी मेरे पापा गुजर गए अच्छा अच्छा, 2020 में, तो वो सब इंडिया में है। इंडिया में ही है अभी। और अच्छा, तो मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी फैमिली को। वाह, ये मेरा कॉन्वोकेशन था। दैट वाज इन मैंगलोर। या दिस इज इन बैंगलोर, एक्चुअली मणिपाल में था। वो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज वाला था जो मेरा मास्टर्स का डिग्री का, ये उसी का पिक्चर है। ये भी मास्टर्स की है? हाँ, मास्टर्स मेरा, हाँ, वो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में मैंने किया था, जो मेडिकल लेबोरेटरी साइंस का। वंडरफुल। हाँ। ओहो हो, मुबारक हो, जबरदस्त तस्वीर। थैंक यू। दिस इज प्रेजेंट, दिस इज अस, या। प्रेजेंट जस्ट द फोर कैनेडियन ऑफ फैमिली। अस यहाँ पे, और हमारा माइलो। माइलो भी बहुत अच्छा लग रहा है।
ये मेरा लेबोरेटरी है जहाँ This पे is मैं your lab. तलाश हूँ। Oh, wonderful, wonderful. मेरे कलीग्स हैं, Hmm. वो मेरी ज़िंदगी पूरा इसी माइक्रोस्कोप के साथ ही गुज़रती है। Yeah, wonderful. बातचीत तो बस इसी में देख-देख के मेरी आँखें कमज़ोर हो गई हैं। दिस इज़ वन ऑफ माय लाइव प्रोग्राम्स, मैंने फेसबुक लाइव करती रहती हूँ तो। ये मेरी कम्युनिटी है क्योंकि मैं तुलु कम्युनिटी से हूँ, तो नहीं कम्युनिटी पता था। प्रोग्राम एनुअल डे होता है एवरी ईयर, तो वहाँ। दिस वाह, इज़ कल आशा सेंटर में जो हमने प्रोग्राम किया था, कल्चरल प्रोग्राम में, वहाँ पे गा रही थी मैं। दिस इज़ इंडिया डे का, पैनोरामा इंडिया डे में हमने परफॉर्म किया था। So you dance also? इट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट एक्चुअली। हमने स्टार्ट किया विद द सकूरा परफॉर्मर्स ग्रुप, क्योंकि उसमें बहुत ही टैलेंटेड डांसर्स कोरियोग्राफर्स हैं, तो मैं उनके साथ ज्वाइन हो गई। तो तब से हम लोग ये प्रोग्राम्स करते हैं जब मैं लाइव गाती हूँ, और आई हैव लाइक डांसर्स विद मी, एंड देन मैं भी थोड़ा बहुत बीच में डांस कर लेते? हिलती डुलती हूँ। Good, good. पता नहीं डांस कहते हैं उसे, बट कोशिश करती हूँ। That's a wonderful picture, yeah. Hmm. Wow, वही program. This is another. This was a very beautiful Diwali program. Toronto International ये Dance. Hmm. Good. ये सेम प्रोग्राम हमने टोरंटो इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में किया था अभी रिसेंटली। इट वाज हेल्ड इन अक्टूबर। Okay. वो फोक डांस था। Hmm. दिस इज वन ऑफ माय लाइव म्यूजिकल प्रोग्राम था। Good. दिस इज इन टोरंटो। This is with your music director, Anuj. Hmm. द हैप्पी मोमेंट्स। Happy, be happy. It drives people दैट्स crazy. पीपल क्रेजी, राइट। तो हम इसको यहाँ जी। स्टॉप करते हैं। एंड वंडरफुल वंडरफुल जर्नी, बहुत अच्छे। तो हमारे बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी लाइव देखना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले आपके दोस्त, हमारे दोस्त अतर खान टोरंटो से, ओह, एजैक से देख रहे हैं, और आपको कह रहे हैं लवली टू सी यू उस्मा, लवली टू सी यू सूर्या, और उस्मा यस। दानिश भी देख रही हैं, और काफी लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं। कश्फ दुजा इज वाचिंग फ्रॉम पटना, ही इज माय रिसर्च स्कॉलर। और तबस्सुम सिद्दीका, शी इज वाचिंग फ्रॉम कोलकाता। और उस्मा कह रही गुड मॉर्निंग। और सबको शाहिद नमस्ते। अख्तर इज माय ब्रदर इन लॉ, ही इज डॉक्टर शाहिद फ्रॉम, ये देख रहे हैं गुड़गांव से। तो वंडरफुल फ्रेंड्स। तो सादिका नासिर इज आवर फ्रेंड, शी इज अ फिक्शन राइटर, और जो कि ऑटवा से देख रही हैं। तो रियाज जियाई भाई भी म्यूजिक इंडस्ट्री के हैं, रियाज हाँ, जियाई मेरी। भी देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं फ्रॉम रियाज। हेलो हेलो और हेलो रियाज भाई। हेलो अतर भाई। तो सादिका सबको नासिर साहब भी आपको आदाब सबको कह रहे बहुत बहुत हैं। तो ये दोस्त जितने हजार देख रहे हैं, ये जरूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, तो हम कॉम्प्लीमेंट जो है सूर्य को बचाते रहेंगे। अब बचपन के बारे में बताइए कि चाइल्डहुड आपका कहाँ था और कैसा गुजरा, अबाउट योर चाइल्डहुड। वेल, बहुत ही लवली चाइल्डहुड था। मैं एक्चुअली, जैसे मेरा होम टाउन मैंगलोर है, तो हम वहीं से, मेरा कम्युनिटी वहीं से है, वो तुलु, हम लोग, हमारा मदर टंग तुलु है। तो मैं वहीं पे पैदा हुई थी, और मेरे पापा जो कि बॉम्बे में बिजनेस करते थे, तो ही यूज्ड टू लाइक गो बैक एंड फोर्थ अ लॉट। तो हम भी ऐसे ही मतलब बहुत ट्रैवल करते रहते थे? चाहते थे। और हमारी बहुत बड़ा कम्युनिटी, मतलब रिलेटिव्स, लाइक इमीडिएट रिलेटिव्स, जैसे मेरे मम्मी के और पापा का ब्रदर्स एंड, जैसे बहुत सारा फैमिली मुंबई में है। मेरी मम्मी के काफ़ी सारे बहनें हैं, तो कजिन्स हैं। तो बस मेरा, लेकिन मेरा एजुकेशन सब मैंगलोर में ही हुआ। तो मैंने सब मेरा
कैनरा हाई स्कूल में मेरा हाई स्कूल हुआ, फिर कैनरा कॉलेज मैंगलोर यूनिवर्सिटी में मैंने अपना बैचलर ऑफ साइंस किया। फिर मैंने कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स किया था। तो दिस इज़ अबाउट माय एजुकेशन एंड मेरे फैमिली में जैसे इट वाज अ ह्यूज फैमिली टुगेदर, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो दैट वाज लाइक द मोस्ट बेस्ट टाइम्स ऑफ माय लाइफ। तो वंडरफुल। मेरे पापा के ब्रदर्स थे और जैसे आंटीज थे, तो कुछ 20-30 पीपल इन अ हाउस एंड देन ओह 10-15 बच्चे। तो ओह हम सब कजिन्स जो मेरे पापा के ब्रदर्स के बच्चे हैं, सब साथ में बड़े हुए। तो हमने इतना मतलब इतना इतना मज़ा किया है, इतना मतलब अच्छा चाइल्डहुड गुजरा है, आई कांट टेल यू। तो वंडरफुल। वो सब मैं बहुत मिस करती हूँ, मैं सबको बहुत मिस करती हूँ। तो मेरा वही स्कूल में जब मैं पढ़ती थी तो म्यूज़िक में मेरा इंटरेस्ट विल कम टू दैट क्वेश्चन। एक हमने मिस किया, रियाज जियाई इज नॉट इन पिकरिंग, इंडिया विजिट कर रहे हैं और आपको इंडिया वो गेट से या कॉल वो अभी कर रहे हैं। वेकेशन पे तो हैं। हमें नहीं पता था कि ही इज ऑन वेकेशन। तो रियाज भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया गेट से रियाज और पंकज, ये दो दोस्त हमारे देख रहे हैं और पंकज। आपको आदाब कह रहे हैं। मोहम्मद सालेहीन इज अ फिक्शन राइटर, हमारे दोस्त हैं जो कि कोलकाता से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। सादिका नासिर साहिबा ऑटोवा से कह रही कि साइंस और फाइन आर्ट्स का खूबसूरत इम्तिजाज, यानी यू हैव मिक्स साइंस एंड फाइन आर्ट्स। और हम ये पूछेंगे कि सब इसका सवाल भी आपके लिए आएगा। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड आपने बताया कि बिजनेस रहा है और आपने बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी उससे भी ज्यादा टफ है उनसे। तो फिर म्यूजिक में कैसे आ गई? हाँ, वही मतलब जैसे मैंने कहा था, मेरी फैमिली में दोनों तरफ लाइक आर्टिस्ट हैं। जैसे ओ, माय डैड्स यंगर ब्रदर, यंगेस्ट मेरे अंकल जो हैं, वो ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट। जैसे वो एक्टिंग में भी बहुत ही अच्छे थे। तो स्कूल कॉलेज के दिनों में से ही वो एक्टिंग करते थे, जैसे रंगमंच, स्टेज ओ, स्टेज प्रोग्राम्स, ड्रामास करते थे। और उनको म्यूज़िक में भी बहुत इंटरेस्ट था, तो वो भी गाते थे और मुझे भी सिखाते थे। और मेरी मम्मी की जो सिस्टर्स हैं, मेरे माय मॉम इज़ लाइक देयर लाइक 8 सिस्टर्स। हम्म, तो उसमें से लाइक एटलीस्ट 4 ऑफ देम आर लाइक एक्सीलेंट सिंगर्स। ओहो, सभी बहुत अच्छा गाते थे। तो और घर में हमेशा लाइक म्यूज़िक बजता था, म्यूजिक क्योंकि प्रोग्राम मेरे होता था। तो सब सिंगर्स हैं और म्यूज़िकली ओरिएंटेड है। तो और मेरे पापा को लाइक पर्सनली उनको क्लासिकल म्यूजिक बहुत बहुत पसंद था। तो जैसे भीमसेन जोशी जी और बालमुरली कृष्णा, ऐसे वो सुनते थे। और मेरे अंकल्स जो हैं वो जैसे रफ़ी सर, मुकेश किशोर दा, लता जी, उनको सुनते थे। अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फ़ैन थे। तो घर में हमेशा म्यूज़िक और बॉलीवुड था ही था। होता रहता था। तो मैं ऐसे ही इंस्पायर्ड थी। और फिर मेरे स्कूल के म्यूज़िक टीचर ने रिकग्नाइज़ किया कि मैं अच्छा गाती हूँ, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि मुझे सिखाया जाए। तो उनकी बदौलत मैं, मंदाकिनी कामत है उनका नाम। अच्छा तो अच्छा। उम, मेरे उस्ताद तो उनके साथ मैं 3 साल कर्नाटिक सीख रही थी। लाइक जैसे कर्नाटिक स्कूल के म्यूजिक। बाद एक्स्ट्रा क्लासेस लेती थी मैं। हाँ, तो ओके। 6th स्टैंडर्ड टू 9th स्टैंडर्ड तक मैंने सीखा है उनके साथ। हम्म। और फिर मैं यहाँ पे भी मैंने एक छोटा-सा हिंदुस्तानी कोर्स किया है अपने उस्ताद हर्षचरण सिंह जी के साथ। अच्छा अच्छा। हर्षचरणदीप सिंह जी के साथ अच्छा एल्बम अच्छा। में किया था। हर्षनदीप हमारे दोस्तों में है, उनका भी इंटरव्यू हम कर चुके हैं। और हर्षरण भी आजकल इंडिया अपनी हाँ, बेगम वो को भी लेके गए हुए हैं, समझे? जी। हाँ। तो हमें नहीं पता था कि हर्षरण आपके उस्ताद हैं। ये, तो हर्षरण इंडिया, अब बहुत से लोग इंडिया टूर कर रहे हैं आजकल, छुट्टियों में है। हाँ, वही तो। हाँ। तो कर्नाटक क्लासिकल कर्नाटक म्यूजिक इज नॉट इजी, बहुत ही टफ है। उसमें आपने तालीम ली थी, मगर पहला पब्लिक कॉन्सर्ट आपने कब किया? मैंने एक्चुअली टाउन हॉल में किया था, वो मैंगलोर का टाउन हॉल में मेरे टीचर के साथ, जो मुझे सिखाती थी, उनके साथ। उनका एक
कल्चरल प्रोग्राम था, तो उनके साथ मैंने गाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब, देखिए हमारे एक और दोस्त हैं सैयद आसिम रऊफ साहब, देख रहे हैं इंडिया से, और वो कह रहे हैं कि आर्टिस्ट आर बोर्न एंड पेंटेड बाय हार्ड वर्क, साइंस एंड आर्ट्स आर गुड कॉम्बिनेशन। और कैसर खुर्शीद हमारी बड़ी भाभी हैं जो कि इंडिया से यहाँ हैं, और मिसिसागा से देख रही हैं और आपको सलाम कह रही हैं। रियाज से जियाई भाई कह रहे हैं कि जावेद भाई मिसिंग यू एट जश्न रेख्ता। हाँ, कल वो जश्न रेख्ता के प्रोग्राम में दिल्ली में मौजूद हैं। साहब मेरी तरफ से हाजिरी आप लगाइए तो फिर कभी हम लोग भी चलेंगे वहाँ। और दूसरा यही था कि आपने ये क्लासिकल म्यूजिक के साथ साथ फिर लाइट क्लासिकल म्यूजिक में, लाइट सिंगिंग में आप आ गए, और हमने ये भी सुना कि आप डिफरेंट तुलुज लैंग्वेज में भी गाती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाती हैं, मगर ये हिंदी वाला मामला कैसे शुरू हुआ? जी, हिंदी तो वही बोल रही थी मैं कि मेरे फैमिली में सब फैमिली की वजह से उस टाइम तो, हाँ, अच्छा बॉलीवुड हिंदी के गाना बहुत ही बड़े करते फैंस थे। हैं, हाँ। ओके, गुड तो गुड गुड। हमेशा कन्नड़ा के साथ, जैसे मेरा मदर टंग तुलु है, और स्टेट लैंग्वेज कर्नाटका का विच इज लाइक स्टेट कन्नड़। लैंग्वेज है कन्नड़ा। कन्नड़ जी। हाँ, कन्नड़ा। तो रीजनल लैंग्वेज तुलु तुलु है। में इतने ज़्यादा लाइक म्यूज़िक नहीं बनता था उन दिनों। अच्छा अच्छा। बहुत कम मूवीज़ हुए हैं, बहुत कम म्यूज़िक हुए हैं, लेकिन कन्नड़ा में, कन्नड़ा इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री, वहाँ उसमें बहुत सारे गाने बनते थे, तो मैं स्कूल में उसमें भी गाती थी। बट देन अपना हिंदी म्यूज़िक का लाइक पूरा फैमिली में लाइक एकदम हाँ, छाया हुआ था, सब लोग दैट्स बहुत वंडरफुल। ही, हाँ, हाँ। और क्योंकि हम लोग मुंबई भी बहुत ही करीब था, क्योंकि रहे हैं। फैमिली सब है, तो इस कुछ वजह लोगों ने से। कहा कि आपकी हिंदी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो हमें लग रहा था कि आपकी हिंदी ठीक नहीं होगी। आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है, वंडरफुल। जी, थैंक यू। हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा, क्योंकि अच्छा, वो स्कूल में हम लोग पढ़ा सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो ठीक, मैं हमेशा उसमें बहुत अच्छे नंबर अच्छी आते थी। हैं। अच्छा, जी, गुड। आई लव्ड हिंदी ऑलवेज, अच्छा, लेकिन उर्दू नहीं आती। उर्दू भी सीखना जरूरी है मोहतरमा। जी, बगैर उर्दू कोशिश के, कर हाँ, कर रही हूँ अभी। रियाज तो भाई भी बोलते हैं कि आपको वो इम्प्रूव बहुत करना है। जरूरी, हाँ। जीनत रशीद हमारी छोटी बहन है जो कि कोलकाता से देख रही है, आपको आदाब कह रही। और जावेद रहमानी इज ए फाइन जर्नलिस्ट इन दिल्ली। जावेद रहमानी भाई कह रहे हैं कि आपके मकबूल तरीन प्रोग्राम आवारगी का इंतजार अब तो हमारे पड़ोसी भी करने लगे हैं और पूछने लगे हैं, वो भी आपके साथ आवारगी का हिस्सा बन गए। तो जावेद भाई आप ये बता रहे हैं कि अब प्रोग्राम में कोई टिकट लगाना चाहिए क्योंकि पड़ोसी भी देख रहे हैं। और देखिए साहब, क्रॉस द बॉर्डर, म्यूजिक हैज नो बॉर्डर्स। लाहौर से ओल्ड बुक सिटी लाहौर वाले देख रहे हैं और वो आपको आदाब कह रहे हैं। और अशरफ अब्दुल हमीद भाई बहुत बड़े अच्छे शायर हैं, जयपुर से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। इंतखाब शेख साहब आदाब कह रहे हैं। तो हम बात भी साथ साथ करते रहेंगे। मोहसिन खान हमारे बड़े अच्छे नॉवलिस्ट हैं, फ्रेंड फ्रॉम लखनऊ, मोहसिन भाई भी देख रहे हैं। और सो वंडरफुल फ्रेंड्स सब जमा हो गए। तो हम लोग आज का प्रोग्राम जो है साहब दोस्तों, हम बॉलीवुड की गज़लें सूर्या साहिबा से सुनेंगे, और गोल्डन पीरियड ऑफ सिल्वर स्क्रीन 60s को याद करेंगे। बड़े अच्छे अच्छे नगमे, बहुत अच्छे अच्छे गाने हमारे पास हैं। मगर एक बात मैं बताता चलूं कि अक्सर गाने वाले, सूर्या साहबा को भी ये बताऊं कि अक्सर गाने वाले म्यूजिक में इतना इन्वॉल्व होते हैं, म्यूजिक के बारे में बता देते हैं, फिल्म के बारे में बताते हैं, ये नहीं बताते कि ये गजल किसकी गा रहे हैं। बड़े बड़े उस्ताद सिंगर भी ये गलती करते हैं, विच इज वेरी बैड, क्योंकि उस गजल, उस नगमा, उस लिरिक्स के वजह से ही उनका नाम होता है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम दे इग्नोर, और वो नाम नहीं बताते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी नगमा आप गाएंगी, जो गजल आप गाएंगी, हम उनके शायर के बारे में बताएंगे कि वो कौन शायर थे, कि ये जावेद दानिश ने लिखा या किसी और ने लिखा, ये बात भी बताऊंगा आपको। तो आइए दोस्तों, 1964 में एक फिल्म आई थी जहां आरा, और मेरी फेवरेट फिल्म थी। मैं बहुत ही छोटा था, मेरे ख्याल में बहनों के साथ देखने गया था ये फिल्म। और इसकी गजलें राजेंद्र किशन जी ने लिखी थी। राजेंद्र किशन का असल नाम
जो था कि राजेंद्र कृष्ण दुग्गल था। 6 जनवरी 1919 में जलालपुर में पैदा हुए और 27 सितंबर 1987 में उनका देहांत हुआ। मदन मोहन की कॉम्पोजिशन वाली ये गाना, ये नगमा लता जी ने गाया है और पेश कर रही हैं हमारी सूर्या। वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। इस दौरान ये भी बता दो कि अखलाक खान साहब, प्रोफेसर अखलाक, JNU दिल्ली से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा। चलिए साहब। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। जो बात कर ले जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। कहो बुझे कि जले हम अपनी राह चले या तुम्हारी राह चले। कहो बुझे कि जले, बुझे तो ऐसे कि जैसे किसी गरीब का दिल, किसी गरीब का दिल जले तो ऐसे कि जैसे चिराग जलते हैं। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। ये खोई खोई नजर कभी तो होगी इधर या सदा रहेगी उधर। ये खोई खोई नजर उधर तो एक सुलगता हुआ है वीराना, है एक वीराना। मगर इधर तो बहारों में बाग जलते हैं। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। जो अश्क पी भी लिए, जो होठ सी भी लिए तो सितम ये किस पे किए। जो अश्क पी भी लिए, कुछ आज अपनी सुनाओ, कुछ आज मेरी सुनाओ, कुछ आज मेरी सुनो। खामोशियों से तो दिल और दिमाग जलते हैं। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। जो बात कर ले तो बुझते
ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा नगमा। थैंक यू सो मच। और मुझे याद आ गया फिल्म में ये गाना जो था वो मीनू मुमताज ने गाया था। और दोस्तों को शायद नहीं मालूम हो कि मीनू मुमताज रिटायर्ड लाइफ जो थी वो टोरंटो में गुजार रही थी, और कोई 80 साल की उम्र में पिछले ही साल उनका देहांत हुआ, और यहीं कनाडा में रहती थी। तो दैट वाज वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। और जनाब वकार रईस हमारे दोस्त हैं जो कि आपको जानते होंगे, और पिकरिंग से देख रहे हैं और कह रहे हैं बहुत खूब। फरा उस्मानी साहब अभी देख रही हैं। फरीहा रजवी हमारी दोस्त हैं, बहुत बड़े शायर सुबैर रिजवी साहब की बेटी हैं, और वो भी देख रही हैं। और अभी पहली दफा आई हैं, शर्मा रही हैं, कमेंट नहीं किया उन्होंने, मगर अभी कमेंट वो भी करेंगे। फारूक इंजीनियर भाई हमारे दोस्त हैं, जयपुर से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। दोस्तों 1960 की एक फिल्म थी दिल अपना और प्रीत पराई। शंकर जयकिशन की मौसीकी, शैलेंद्र का कलाम। इनका असल नाम शंकर दास कबीर लाल केसरी शैलेंद्र था। 30 अगस्त 1923 में रावलपिंडी में पैदा हुए, और 14 दिसंबर 1966 बॉम्बे में इनका देहांत हुआ। लता की आवाज पेश कर रही हैं सूर्या। अजीब दास्तां है ये। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं, चिकन बड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुबारकी तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, नूर हो गए। और दोस्त हमारी विल बी ऑलराइट। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें
कौन सी, न वो समझ सके न हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे। ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल। अब देखिए लखनऊ से हमारे Sorry, दोस्त, नहीं ये टेक्निकल चीजें होती रहती, डोंट टेक्निकल नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आप गाने पे कंसंट्रेट करें। और लखनऊ से आफ्ताब पठान साहब देख रहे हैं, हमारे दोस्त हैं और आदाब कह रहे हैं। कोलकाता से अजरा मनाज, शी इज अ फिक्शन राइटर और वो देख रही हैं और आदाब कह रही हैं आपको। सबिया सुंबुल साहिबा अलीगढ़ से देख रही हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं और वो भी कह रही हैं उम्दा प्रोग्राम, आदाब। तो दोस्तों मुझे खास तौर पे आज मौसम भी ऐसा है, बारिश हो रही है यहाँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि एक जमाना था कोई दो कोविड से पहले हमने एक प्रोग्राम बंद कर दिया, इश्क उजाला नाम का रेडियो प्रोग्राम हमारा था, मगर दास्तान गोई के चक्कर में इस कदर सफर बढ़ गए हमारे कि उसको करना यहाँ मुश्किल हो गया था। इसलिए इश्क उजाला प्रोग्राम फिर से शुरू करने की बारी आ रही है। लगता है कि वो प्रोग्राम रेडियो का जो मजा है वो अपनी जगह है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 1960 की एक फिल्म थी, 1962 की फिल्म अनपढ़, मदन मोहन की मौसीकी, राजा मेहंदी अली खान, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। आप 23 सितंबर 1915 में वजीराबाद में पैदा हुए और 29 जुलाई 1966 में उनका इंतकाल बॉम्बे में हुआ। लता जी की आवाज है और पेश करेंगी सूर्या, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। आइए सुनते हैं। हंस
वंडरफुल, वाह वाह वाह। देखिए सूर्य जी, आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि दुनिया जो है वो फीफा दोहा कतर को देख रही है, मगर दोहा कतर वाले इस वक्त आपको देख रहे हैं। दोहा कतर में हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, इज अ बिग, बहुत अच्छे शायर हैं, और इफ्तिखार रागिब भाई ये फुटबॉल को छोड़कर आपका गाना सुन रहे हैं और दोहा कतर से कॉम्प्लीमेंट भेज रहे हैं। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच इफ्तिखार भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद वजीउद्दीन, बहुत बड़े बॉम्बे, अभी तक हम बॉम्बे ही कहते हैं, मुंबई से मोहम्मद वजीउद्दीन सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि साहब आपकी नज़रों ने समझा उनका फेवरेट गाना था, और गर्लफ्रेंड से फरमाइश करते थे कि यही गाना सुनाओ। और फराह रजवी यूएस से देख रही हैं और कह रही हैं कि आदाब दानिश साहब, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आवारगी विद दानिश, साइंटिस्ट और ब्यूटीफुल सिंगर सूर्या साहब की आवाज में मशगूल हो गई थी। तहे दिल से इंट्रोडक्शन का शुक्रिया। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया। सादिका नासिर साहबा कह रही हैं क्या बात है, बहुत खूब। तो दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं, आज का प्रोग्राम बहुत ही डिफरेंट है और हमें भी मज़ा आ रहा है, और उम्मीद है आप सभी बहुत खुश हो रहे होंगे। हबीब मुर्शिद खान साहब देख रहे हैं पटना से। तो 1960 1973, थोड़ा सा 60s से बाहर निकलते हैं कि 1973 में एक फिल्म आई थी दिल की राहें। मदन मोहन की मौसीकी, आपने ये देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द कॉम्पोजिशंस और मदन मोहन मास्टर क्राफ्टमैन थे, बहुत अच्छी मौसीकी, स्पेशली गजल टाइप के नगमों में बहुत उनकी मौसीकी, बहुत कॉम्पोजिशन कामयाब रही थी। और नक्श लायलपुरी का कलाम है। नक्श लायलपुरी भी बहुत अच्छे शायर थे। इनका पूरा नाम था मोहन राय शर्मा, इनका पूरा नाम था। फैसलाबाद 21 फरवरी 1928 में पैदा हुए और 22 जनवरी 2017 में इनका देहांत बॉम्बे में हुआ। अब तक के जितने शायर थे कि मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे सरहद पार से यहाँ आए थे, बल्कि ब्रिटिश इंडिया का टाइम था तो उस वक्त इंडिया पाकिस्तान नहीं था और बहुत सुकून था, तो ये लोग बड़े अच्छे से गजलें लिख रहे थे। और उनका तो नगमा है रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, बताइए साहब कैसे निभाते हैं? रस्मी उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मी उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए। दिल की राहों में
दर्द में डूबे हुए नगम हजारों हैं, मगर दर्द में डूबे हुए नगम हजारों हैं, मगर साज़े दिल टूट गया हो तो सुनाए कैसे, साज़े दिल टूट गया हो तो सुनाए कैसे, रस्म उल्फत को निभाए। बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते, बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते, जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाए कैसे, जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाए कैसे, रस्म उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्म उल्फत को निभाए। जयपुर से देख रही हैं गुल खान और आपको सलाम कह रही हैं, और उज़मा दानिश हमारे सेकंड फ्लोर से देख रही हैं और आपकी बहुत बड़ी फैन है, कह रही हैं वंडरफुल एज ऑलवेज, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और सादिका नासिर साहिबा ऑटोवा से फरमा रही हैं, दानिश साहब मेहमान तो लाजवाब, आप भी लालो गौहर ढूंढने में बाकमाल हैं, कैसे निभाते हैं ये रस्म मेजबानी। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब मोहम्मद इकबाल हबीब भाई देख रहे हैं, कहाँ से नहीं पता, और कह रहे हैं कि आदाब अर्ज़, वंडरफुल, बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्त सब शामिल हैं। और लाहौर से एक कमेंट आया है, हमारे दोस्त हैं अरसलान, ओल्ड बुक्स सिटी लाहौर, सर्दियों की सद रातों में ऐसा प्रोग्राम लाजवाब है। शुक्रिया हुजूर, अभी सर्दियां शुरू नहीं हुई है, सर्दी का मजा देखना है तो कनाडा आइए। तो 1975 में एक फिल्म आई थी आंधी, मेरी फेवरेट फिल्म थी। R.D. बर्मन की मौसीकी और गुलजार का नगमा। गुलजार साहब का असल नाम जो है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, कि सपूरत सिंह कारला, ये नाम था उनका असल। 18 अगस्त 1934 दीना पंजाब में पैदा हुए थे, ये भी सरहद पार की पैदावार हैं। और आज गुलजार साहब जो हैं 88 ईयर्स के हो गए हैं, मगर अभी भी बहुत ही जवान हैं और खूब लिख रहे हैं। और लता जी की मधुर आवाज और एक ये नगमा पेश करेंगी सूर्या, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना
जी में आता है तेरे दामन में सर छुपा के हम रोते रहे जी में आता है तेरे दामन में सर छुपा के हम रोते रहे तेरी भी आंखों में आंसुओं की नमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। वाह वाह वाह, वंडरफुल। दोस्तों ये बता दूं कि आज के जो नगमे हम सुन रहे हैं, जो गज़लें सुन रहे हैं, इसका सिलेक्शन जो है उज़्मा दानिश ने किया था, क्योंकि उज़्मा सूर्या साहिबा की बड़ी अच्छी दोस्त हैं, तो उनकी फरमाइश पे इनको आज यहाँ बुलाया गया है, दावत दी गई है। और अगर आप भी आना चाहते हैं गाना गाने के लिए तो उज़्मा दानिश से कांटेक्ट करें, तो अगर वो कह देंगी तो मैं आपको भी बुला लूंगा। अच्छा साहब, हुमैरा रहमान, सूर्या, शी इज अ वेरी टैलेंटेड, वेरी गुड पोएट, न्यूयॉर्क से देख रही हैं, हमारी बड़ी बहन की तरह हैं। और हुमैरा बड़ा अच्छा कमेंट कर रही है कि एक बहुत मुश्किल गीत को आपने बड़ी आसानी से बहुत अच्छे से गाया। और बहुत सारे दोस्त देख रहे हैं, मगर मसला ये है कि सादिका नासिर साहिबा उज़्मा को मुबारकबाद दे रही हैं, और वाकई थैंक यू उज़्मा कि आज का ये जो स्मूथ सेलिंग हो रही है, आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी थी, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी सिलेक्शन करेंगी आप, मगर भाई बहुत अच्छा। 1984 में एक फिल्म आई थी आशा, आर.डी. बर्मन की कंपोजिशन और आनंद बख्शी का नगमा। आनंद बख्शी बहुत ज़्यादा लिखते थे, बहुत ज़्यादा। एक ज़माना था कि लोग शक करने लगे थे कि आनंद बख्शी एंड कंपनी तो नहीं है कि लोग पूरे 10 लोग बैठ के लिख रहे हैं, इतना ज़्यादा कैसे लिखते हैं। मगर आनंद बख्शी का असल नाम जो था बख्शी आनंद प्रकाश वैद था। वो 21 जुलाई 1930 में पैदा हुए और 30 मार्च 2002 में बॉम्बे में उनका देहांत हुआ। और नगमा और क्या अहदे वफा होते हैं, ये नगमा सुनाएंगी हमारी सूर्या। तो चलिए साहब, लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग।
बेवफा होते हैं। कब बिछड़ जाए हम सफर है तो है, कब बिछड़ जाए हम सफर है तो है, कब बदल जाए एक नजर है तो है। जानो दिल जिस पे, जानो दिल जिस पे फिदा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं। बात निकली थी इस जमाने की, बात निकली थी इस जमाने की, जिसको आदत है भूल जाने की। आप क्यों हमसे, आप क्यों हमसे खफा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं। जब रुला लेते हैं जी भर के हमें, जब रुला लेते हैं जी भर के हमें, जब सता लेते हैं जी भर के हमें, तब कहीं खुश वो, तब कहीं खुश वो जरा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं। लोग मिलते हैं जुदा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं। वंडरफुल, थैंक यू। बहुत अच्छा, नगमा भी बहुत अच्छा, और वाकई सिलेक्शन उस्मा की बहुत अच्छी थी। बड़े अच्छे अच्छे गाने, बड़े अच्छे अच्छे नगमे और गज़लें उन्होंने सेलेक्ट किया है। और उस्मा भी थैंक यू कह रही हैं। उस्मा दानिश क्योंकि हैं मौजूद, बहुत कम हमारे प्रोग्राम में आती हैं, सैटरडेज़ को ये बिज़ी होती हैं पढ़ाने में। तो दोस्तों, अब ये बात याद आई कि पिछले दिनों हमारी शादी की 132 बोलने जा रहा हूँ 32वीं 32nd एनिवर्सरी थी, और हालत ये है कि कोई 500 से ज़्यादा कमेंट्स तो सिर्फ फेसबुक पे थे, फिर इंस्टाग्राम और यूट्यूब और बहुत सारी, इतने ज़्यादा कि मैं परेशान हूँ जवाब, हर एक का जवाब देते देते। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये तारीफ मेरी हो रही है उस्मा की कि 32 साल उन्होंने मुझे बर्दाश्त किया। तो
जो भी है तमाम दोस्तों का मुझे शुरू में ही कहना चाहिए था, मैं गाने के उसमें भूल गया। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। और उज़मा की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी खुशियों में आपने दुआएं दी, आप हमारे साथ शामिल रहे। और बहुत अब बहुत बधाई हाँ अब दोस्तों से गुजारिश है कि ये सिलसिला ख़त्म कीजिए, क्योंकि मैं जवाब देते देते थक गया हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और जनाब, अब जो गाना हम सुनेंगे वो 1969 में एक फिल्म आई थी, चिराग, मदन मोहन की मौसीकी। एक बात ये भी एक्नॉलेज करते चलें कि अब तक जो नगमे हमने सुने, जो गज़लें सुनी, ज़्यादातर मदन मोहन की कंपोजिशन रही है। और मदन साहब बेहतरीन कंपोजिशंस तैयार करते थे, उनकी मौसीकी बहुत अच्छी थी। और मदन मोहन की मौसीकी राजा मेहंदी अली खां, बहुत अच्छा नाम है। राजा मेहंदी अली खां भी बड़े सीजन शायर भी थे और नगमा निगार भी थे। तो लता जी की मशहूर आवाज़ और उतनी ही मशहूर आवाज़ सूर्या की। तो चलिए, बहुत ही नॉस्टैल्जिक, और मेरे ख्याल में मेरे वालिद साहब का भी बड़ा फेवरेट गाना था, और हो सकता है मेरी अम्मा को सुनाते हो कि अगर मुझसे मोहब्बत है। तो चलिए साहब, हम सब मिलकर सुनते हैं ये नगमा। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने हम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। वाह वाह वाह, वंडरफुल। अच्छा साहब, हमारे दोस्त आफ्ताब पठान साहब लखनऊ से देख रहे हैं, और ये बहुत ही हमारे अलीग दोस्त हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले। और अलीगढ़ वाले बड़े जेनरस और बड़े दिल वाले होते हैं। आफ्ताब साहब ने अभी एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट ये की है कि कह रहे हैं कि रियली ब्यूटीफुल वॉइस सूर्या जी, वंडरफुल एंड ऑसम। I announced to give award Sir Syed Best Music Lyric
award on behalf of AMU Alumni Association UP Eastern Chapter. आफ्ताब पठान, प्रेसिडेंट। तो साहब आप टिकट कटवाइए और अलीगढ़ चली जाइए ये अवार्ड लेने के लिए। आफ्ताब साहब जो हैं अवार्ड देने को तैयार हैं। एंड आफ्ताब भाई आज बहुत मूड में हैं और उन्होंने उस्मा दानिश को भी एक तारीफ की है और उनको कहा है कि आप इंडिया आइए और सजेस्ट कर रहे हैं कि आप एक फिल्म डायरेक्ट कीजिए। तो उस्मा ने आफ्ताब भाई का शुक्रिया भी अदा कर दिया है। उस्मा अभी साथ ही मैं कहने जा रहा था कि उस्मा और सूर्या दोनों सहेलियां एक साथ इंडिया विजिट करें। उस्मा दानिश क्योंकि हो सकता है जाने में थोड़ा देर लगाए क्योंकि आजकल वो PhD कर रही हैं, उसमें मसरूफ हैं, मगर फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। अतर खान साहब जो हैं खुद बहुत अच्छे सिंगर हैं और हमारे टोरंटो के हैं, आपके भी दोस्तों में हैं। अमेजिंग सिलेक्शन उस्मा एंड ग्रेट परफॉर्मेंस सूर्या, तो थैंक यू सो मच। गुलाम साबरी भाई बहुत ही अच्छे क्लासिकल सिंगर हैं और ये दिल्ली से देख रहे हैं, मगर उन दोस्तों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब तक प्लीज कमेंट किया करें और ये बताया करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं, तो मैं मेहमान को बताता चलूं कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट का टेलीग्राम कहाँ से आया। तो आगे हम सुनते हैं 1969 में एक फिल्म आई थी चिराग और मदन मोहन की अगेन मौसीकी बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है और मजरू सुल्तानपुरी का कलाम। मजरू सुल्तानपुरी बहुत बड़े शायर और फिल्मों में तो लिखते थे वो, मगर एज ए पोएट ऑल्सो। लिटरेचर वालों ने एक ज्यादती ये की थी कि जो बॉम्बे चले गए और जो लोग फिल्म में लिख रहे थे उनको अदब में, उनको लिटरेचर में इतना जगह नहीं देते थे, मगर कुछ शायर ऐसे थे जो अपनी काबिलियत की वजह से, जैसे साहिर लुधियानवी और मजरू सुल्तानपुरी उस्ताद शायर थे। मजरू साहब का असल नाम था असरारुल हसन खान। आप 1 अक्टूबर 1919 सुल्तानपुर में पैदा हुए और 24 मई 2000 में उनका इंतकाल हुआ। मजरू साहब सिर्फ फिल्मी नगमा नगार नहीं थे बल्कि कादरुल कलाम शायर थे, सीजन शायर थे। मेरी खुशबख्ती है, मेरी मुलाकात उनसे कई बार हुई है। उनका बेटा रामिश अलीगढ़ में मेरे साथियों में था, मैंने मुझसे 1 साल जूनियर था, और उनकी बेटी शहला मुझसे 1 साल सीनियर थी। इंग्लिश में हम लोग कर रहे थे, जो बाद में गब्बर सिंह यानी अमजद खान की बीवी बनी। उनसे उनकी शादी हुई। मजरू साहब को अलीगढ़ में, दिल्ली में और इवन न्यूयॉर्क के मुशायरों में मैं सुन चुका हूँ। आइए उनका एक बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनते हैं, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये हो कहीं इनका साया
ठोकर जहाँ मैंने खाई, इन्होंने पुकारा मुझे। ये हम सफर है तो काफी है इनका सहारा मुझे। ठोकर जहाँ मैंने खाई, इन्होंने पुकारा मुझे। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले। मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले। मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। वंडरफुल, वाह वाह वाह। क्योंकि शिकागो से गौहर ताज साहिबा देख रही हैं, शी इज ऑल्सो हेल्थ प्रोफेशनल और ग्रेट सिलेक्शन तारीफ कर रही हैं प्रोग्राम की। और आर्ट कंजर्वेटर मैमुना नरगिस साहिबा भी हमारी अलीगढ़ की साथियों में हैं और ये जयपुर से देख रही हैं और तारीफ कर रही हैं। और जनाब और भी वहाँ से दोस्त देख रहे हैं, मगर उन्होंने कमेंट क्योंकि नहीं किया, तो मेरे उस्ताद ने कहा था जब तक कमेंट नहीं करे तो नाम नहीं बताना, तो इसलिए मैं नाम नहीं बता सकता। दोस्तों जरूर बताया करें। और लखनऊ से हमारे बहुत अच्छे दोस्त कसीम ताबिश, बहुत अच्छे शायर हैं, वो आपको लखनऊ से आदाब कर रहे हैं। तो जनाब गाने हमने बहुत सुने, बहुत सारी नगमे, बहुत सारी गजलें सुनी। सूर्या जी, हम थ्रू उज़्मा आप फरमाइशें कहिए जा रहे हैं, आप सुनाई जा रही हैं। ये बताइए कि साहब इससे पहले कि हम भूल जाएं, अभी ये गाना जो आपने गाया ये मजरू साहब का गाना है। मजरू सुल्तानपुरी सिर्फ एक शेर की वजह से जिंदा रहेंगे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वाकई आज के प्रोग्राम में भी आपने गाना शुरू किया और लोग साथ आते गए और कारवां पूरा तैयार है, कारवां बन गया है, पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं। और ये बताइए कि आप हेल्थ प्रोफेशनल हैं, गाना भी बड़ा हेल्दी गाती हैं, खुश हैं आप जिंदगी से? आर यू अ हैप्पी पर्सन? जी जी जी, बहुत। हाँ, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि जो भी है मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। या, जी। जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? गिले शिकवे तो रहते ही है, मतलब एकदम परफेक्ट तो होता नहीं है लाइफ तो। मतलब काम का टेंशन रहता है और बच्चों का टेंशन रहता है, घर का टेंशन रहता है, तो वो सब तो चलता ही है। लेकिन ऐसा कुछ सीरियस गिला शिकवा, मतलब कुछ बस ये है कि घर से बहुत दूर है तो फैमिली को मिस करते हैं। नहीं, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, पूरी दुनिया आपकी फैमिली हो गई, सारी जी, दुनिया वो तो देखती है। है, वो तो है। उस या योर दैट एक्सटेंडेड, सबों की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, सब जी देख रहे जी, हैं। आई मैं फील समझा रियली आपकी ब्लेस्ड कि रिग्रेट्स ये इतने होगी सारे कि लोग। साहब कि कहाँ हेल्थ प्रोफेशनल बन गए, बॉलीवुड में गाना गाना चाहिए था। ऐसा कुछ शौक तो नहीं रहा? जी, वो तो है, मतलब म्यूजिक का जो मैंने अचीवमेंट्स किया वो काफी नहीं है जो ग्रेट। मैं। हाँ, मगर आप अपनी मदर यानी नेटिव लैंग्वेज में भी गाती, मुझे पता चला कि किसी फिल्म का भी ऑफर है आपको। और फिल्म का नहीं, वो लोग मतलब नए गाने बना रहे हैं तुलु में। अच्छा, तो
हाँ, उसमें गाने के लिए उन्होंने आप कहा ऑफर है कि दिया। हाँ, जब दैट मौका इज नॉट मिलेगा, मतलब वो इंडिया में बनता है तो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी आप बच्चों की बात कर रही थी, तो सुना है आपके पार्टनर यानी स्वीट हार्ट आपके टेक्निकल हेल्प तो वही है, पीछे से बड़े अच्छे अच्छे पोस्टर्स लगा रहे हैं अनुज भाई। तो मगर क्या बच्चे भी आपकी सिंगिंग को एंजॉय करते हैं, या कनेडियन बच्चे हैं ये तो नहीं कहते मॉम इनफ ऑफ योर इंडियन सॉन्ग्स, ऐसा तो कुछ नहीं? जी, अप्रिशिएट तो करते हैं, बट दे इतना मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। म्यूज़िक एंजॉय करते हैं अपना म्यूज़िक भी, इंडियन म्यूज़िक भी, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कैनेडियन बच्चे हैं जैसे कनेडियन ऑब्वियसली बच्चे। आपने कहा। बट अच्छा। माय हस्बैंड ऑफ कोर्स, आई मीन आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम एंड आई हाँ एम सो ब्लेस्ड दैट हाँ, वो मेरे लाइफ पार्टनर है, वो इतना बहुत सपोर्ट अच्छी करते बात, हैं। यू आर रियली ब्लेस्ड, बहुत बड़ी जी बात। जी जी। ये। तो हारून रशीद भाई देख रहे हैं, कहाँ से नहीं पता, आज तो माशाल्लाह दिल की आवाज सुन लिया है आपने, अच्छा सा। हम काफी कुछ सुन चुके हैं। 1987 में उस्मा की खास फरमाइश है ये कि 1987 में एक मशहूर फिल्म आई थी जो कि मेरी भी बहुत ही फेवरेट फिल्म है, हिस्टोरिकल फिल्म उमराव जान, और रेखा जी ने भी इसमें लाइफ टाइम एक्टिंग कर दी और बहुत ही अच्छा, पूरी प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी। खय्याम की मौसीकी थी, खय्याम साहब भी बहुत ही सीजन्ड म्यूजिशियन, और शहरियार का कलाम था। शहरियार साहब जो हैं ये बहुत ही वॉज वेरी क्लोज, ही इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। असली नाम जो इनका है तो वो कुंवर इखलाक मोहम्मद खान शहरियार, लंबा चौड़ा नाम था। 16 जून 1936 आंवला यूपी में एक जगह है वहां पैदा हुए, और 13 फरवरी 2012 अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ। आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, और अलीगढ़ के तालीम यानी जब मैं स्टूडेंट था वहाँ तो उनसे बड़ी मुलाकातें रहीं। उसके बाद भी न्यूयॉर्क वगैरह में जब भी आए तो आई वॉज द पर्सन टू टेक हिम अराउंड, तो इसलिए शहरियार साहब से बड़ी दोस्ती भी थी। तो आशा जी की एक जादुई आवाज और हमें सुनाएंगी सूर्या नायक, बहुत ही मकबूल नगमा, बहुत ही अच्छी गजल, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। दिल ही नहीं हुजूर, मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। वाह, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए।
दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। माना के दोस्तों को नहीं, दोस्तों को नहीं, माना के दोस्तों को नहीं, दोस्ती का पास, लेकिन ये क्या के गैर का, लेकिन ये क्या के गैर का एहसान लीजिए, लेकिन ये क्या के गैर का एहसान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल, इमॉर्टल सॉन्ग। ये सब बहुत दूर से हमारे एक दोस्त हैं, इजिप्ट से देख रही हैं, गुलनाज आजमी साहिबा। शी इज अटैच्ड टू अल अज़हर यूनिवर्सिटी, जामिया अज़हर से हैं, और कह रही कि इतनी प्यारी आवाज़ और ब्यूटीफुल सॉन्ग सिलेक्शन पर आपका, उस्मा साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स टू सूर्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुलनाज साहिबा। और जनाब निगार अजीम साहिबा देख रही हैं दिल्ली से, शी इज़ अ गुड फिक्शन राइटर, और वो तारीफ कर रही हैं बहुत अच्छे। मेहर आलम खान साहब टोरंटो से देख रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, और वो भी तारीफ कर रहे हैं आपकी। तो वक्त हमारे पास अब कम है, तो जनाब मोहतरमा सूर्या नायक साहिबा, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया, बल्कि सिल्वर स्क्रीन के गोल्डन पीरियड 60s की याद को ताज़ा करवा दी। इट वॉज रियली ए नॉस्टैल्जिक ट्रिप। अगर कोई बात रह गई है और कोई गाना आप सुनाना चाहें तो वापस आइए हुजूर।
तो अगर आप ये सब तो उज़्मा की सिलेक्शन थी, अगर आप कोई गाना सुन, क्योंकि 6-8 गाना गाने के बाद आर्टिस्ट खुद एक्साइटेड हो जाता है, तो अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो एक गाने की गुंजाइश है, एक गजल नगमा जो भी आप सुना सकती हैं, या इसी फिल्म का गाना, जो भी, व्हाटएवर यू आंखों लाइक। की मस्ती का जी हाँ, जी हाँ। कोशिश कर तो शहरियार साहब का नगमा और इसी को कंटिन्यू हम करेंगे, तो जी कोशिश करूंगी। इन आँखों की मस्ती के आ इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। एक तुम ही नहीं तन्हा एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। एक सिर्फ हमी मैं को, एक सिर्फ हमी, एक सिर्फ हमी मैं को आँखों से पिलाते हैं, आँखों से पिलाते हैं, कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों हैं, मैं खाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के।
शम्मे फरोजा को इस शम्मे फरोजा को आंधी से डराते हो, आंधी से डराते हो। इस शम्मे फरोजा के, इस शम्मे फरोजा के परवाने हजारों हैं, परवाने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। थैंक यू। तो आपके भी हजारों मस्ताने और परवाने पूरी दुनिया से देख रहे थे, दे आर ऑल योर फैंस। तो अगर कोई बात नए सिंगर्स को जो हेल्थ प्रोफेशनल्स या नॉन हेल्थ प्रोफेशनल हो, तो उसके लिए कोई मैसेज है, कोई पैगाम है तो बता सकते हैं आप। लेबोरेटरी से निकल के लोग कैसे गाना गाएं? जी नहीं मतलब वो बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली। जो हेल्थ केयर जो है मेडिकल प्रोफेशन बहुत ही स्ट्रेसफुल है यहाँ पे। जी काम जी। का स्ट्रेस बहुत रहता है, मतलब दिन में 8 घंटे, इट इवन गोज अप टू लाइक 10 आवर्स समटाइम्स। और जब काम करके वापस आते हैं तो लाइक योर ब्रेन इज काइंड ऑफ डेड। तो एनर्जी नहीं रहती है, कुछ भी नहीं रहती है। तो इट्स डिफिकल्ट टू परसीव, क्योंकि म्यूज़िक इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ती है। तो लेकिन एट द सेम टाइम इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर मी, इट्स लाइक अ यस। थेरेपी। बहुत ही मतलब सुकून मिलता है, सूद बहुत होगा। खुशी मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो आई वुड डेफिनेटली एडवाइस whoever is interested, ज़रूर म्यूज़िक को परस्यू करें। वो आपके लिए एक थेरेपी जैसी है। थेरेपी है, बिल्कुल। और कुछ चाहिए नहीं होता है। तो वंडरफुल। एक हेक्टिक वर्क डे या फिर कोई भी लाइफ की। चलिए साहब, कल से गाना गाना शुरू करते हैं। जी जरूर, गाना गाना या सुनना कुछ भी हो, बट म्यूजिक इज डेफिनेटली म्यूजिक इज, या म्यूजिक इज द फूड ऑफ लाइफ। के लिए मैं बोलती जी जी। हूँ। तो थैंक यू सो मच। आज वक्त का पता ही नहीं चला, बड़े अच्छे अच्छे नगमे हमने सुने। एंड थैंक यू उस्मा दानिश कि आपने बड़ी अच्छी लिस्ट तैयार करके हमारी मुश्किलों को आसान किया था मुझे। और मैं कुछ कह सकती हूँ? जी 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 जी। मैं एक्चुअली आपका और उस्मा दी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे शामिल किया इस प्रोग्राम में, एक मौका दिया। आप तो कह रही थी कि प्रोग्राम अच्छा हो गया तो उस्मा को और मुझे कॉफी पे ले जाएंगी। जरूर, कॉफी डिनर सब। जी। दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फर्दन फर्दन शुक्रिया कि हर शंबा की शब सैटरडेज आप हमारी आवारगी को वकार बख्शते हैं, साथ ही अपनी दोस्ती का भरम रखते हैं अपने अजीजों, दोस्तों और कभी कभी ससुराल वालों को भी आवारगी पर रागिब किया करें। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करवाया करें कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशनी रहती है। अगले हफ्ते दिसंबर 10, 2022 हमारे मायानाज मेहमान होंगे बासिर सुल्तान काजमी साहब, जो कि खुद बहुत बड़े शायर और नासिर काजमी साहब के साहबजादे। हम नासिर काजमी साहब की यौम की सालगिरह यानी यौम पैदाइश मनाएंगे। इस तारीखी प्रोग्राम में जरूर शिरकत करें। और दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इजाजत दें। इसके बाद जो मेरी तरफ से भी सबको बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन होने के लिए। और बिल्कुल मेरी गलतियां माफ हो। नहीं, गलतियां कोई नहीं है। आप इट्स वंडरफुल, बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो और मच। आपका स्पेशली थैंक यू।
और कुछ दोस्तों को ये बता दूं कि यानी हाउसकीपिंग रूल्स के जनाब, जो भी दोस्त शामिल होते हैं, अभी प्रोग्राम टाइम देख लीजिए खत्म हो रहा है, मगर बहुत से लोग शाम तक, यानी अभी सुबह है और शाम तक कमेंट्स करते रहते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आके उनको उनका नाम लूं। तो भैया हमारे यहाँ रात हो चुकी होती है, उसके अभी सुबह के 11 बजे, 12 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं। तो इसके बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट्स, जो भी कमेंट्स आएंगे तो कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दीजिए, मगर ऑफिशियली सूर्या साहिबा से रुखसत होते हैं हम लोग, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आइए साहब, इसको एक अच्छा।